फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में जानकारी लेकर के आए हैं अधिशासी अधिकारी राजस्व अधिकारी की जो सॉल्व पेपर की बुक जो है मार्केट में हमने उतारी थी। ठीक है, तो इसमें 30 सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले जो है बुक के बारे में बात करने से पहले जो है मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पार्ट ए में जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो है आपके राजस्थान का हिस्ट्री। ठीक है, राजस्थान का हिस्ट्री के अलावा जो है हिस्ट्री में आपके सभी टॉपिक जो है डिटेल वाइज दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो आप सबने देखे हुए भी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको सिलेबस नहीं बताऊंगा। राजस्थान का हिस्ट्री का मतलब होगा आपके राजस्थान की जो भी है हिस्ट्री में वो आपको पढ़ना ही है। और सबसे ज़्यादा जो आपके डिटेल वाइज में जो सिलेबस है लेंथी, वो हिस्ट्री का ही है। उसके बाद मैं बात करूँगा आपके राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है, पार्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी के अलावा जो मैं बात करूँगा भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें आपको प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के अलावा जो है मंत्रिपरिषद। ठीक है, उसके अलावा जो है आपके भारत की राज्य व्यवस्था में जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था जो है आपके भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर दिए हुए हैं, तो वो भी डिटेल में डाले हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है मैं बात करूँगा आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था में जो है आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है। ठीक है, और राज्य की जो है विधानसभा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और कुछ डिपार्टमेंट हैं यहाँ के, जैसे कि आरपीसी वगैरह हो गए। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ आयोग है, उनके बारे में भी जो है डिटेल में डाला हुआ है, तो वो सब आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पार्ट ए में। ठीक है, अब मैं बात करूँगा पार्ट बी में। पार्ट बी में जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो पार्ट बी में जो है आपके राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 दिया हुआ है, 1974 अधिनियम दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबको पता है कि पार्ट बी में जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और 1974 जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये, तो काफ़ी बच्चे जो है डिस्टर्बेंस से हो रहे हैं कि पढ़े तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्योंकि मार्केट में अभी तक कोई बुक नहीं आया है। ठीक है, जिसने भी उतारा मार्केट में कट कॉपी पेस्ट जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 डिपार्टमेंट की साइट पे पड़ा था, उसको हूबहू छाप दिया और मार्केट में बेचें। कुछ दिन तो बिकी भी सही उनकी अच्छी खासी, 7-8 दिन 15 दिन। उसके बाद में जैसे ही डिटेल में सिलेबस आ गया और एग्जाम डेट आ गई आपकी, तो आपको पता ही मई में दिए, तो बच्चे अब छटनी करने लगे। बच्चे बहुत सियाने होते हैं। ठीक है, तो छटनी करने लगे, बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं वो। तो अभी तक भी मतलब मार्केट में अच्छा बुक नहीं आया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और 1974 से आपके लगभग जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो 2000 क्वेश्चन खींच के, कितने 2000 क्वेश्चन खींच के, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। अब 2000 क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिए तो आपके 40 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और 1974 से रिलेटेड। उसके अलावा जो है आपके स्वच्छ भारत मिशन योजना दे रखी है। ठीक है, उसके अलावा इंदिरा रसोई योजना दे रखी है, और भी 4-5 जो योजना दे रखी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आप मान के चलिए 2009 का अधिनियम और 1974 के अधिनियम से रिलेटेड जो है आपके 30 क्वेश्चन ही आएंगे। 10 क्वेश्चन योजनाओं से रिलेटेड पूछ लेंगे, आप तो ऐसा समझिए। ठीक है, तो 30 और 10 40, तो 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर ला देगा। ठीक है, तो वो 30 क्वेश्चन आप कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 2009 और 1974 के, आपने अगर 2000 क्वेश्चन से MCQs के पढ़ लिए तो आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, ये सोल्ड पेपर आपके किस प्रकार काम आने वाले हैं। इन सोल्ड पेपर में जो है 2009 और 1974 से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दोस्तों, जिस गणित की मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो वो गणित आपको यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करा के बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि 2000 क्वेश्चन अगर आपने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और 1974 के पढ़ लिए तो आपके 30 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये EO का पेपर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ 20 मार्च का। ठीक है, और ये लगा है आपके यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं आप, 4 से 6 बजे की टाइमिंग में ये लगा है। ठीक है, और लगभग जो है 30 पेपर मैंने बुक में दिए हुए हैं, और जो भी बुक परचेज करेगा मुझे व्हाट्सअप सेंड करेगा। ठीक है, बुक मंगा करके, तो मैं उसको जो है टोटल जो है मेरे पास 40 से 45-42 पेपर के आसपास है, वो सारे पेपर आपको जो है मैं सेंड कर दूंगा। जो बुक में नहीं, उसके बाद के पेपर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डेमो दिखाना चाहूँगा बुक के पेपर का। ठीक है, पेपर जो दिए हुए हैं वह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना बुक मंगाना चाह रहे हैं, लेकिन वो डेमो का पूछ रहे हैं कि भैया डेमो दिखाइए हमें, बुक कैसा है। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ मैं, और मैंने अपनी तरफ से जो है बुक में कुछ भी नहीं दिया है, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही आपको बुक में दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट ए में जो है आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है। ठीक है, आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है वो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस में, जैसे कि आपके राजस्थान की हिस्ट्री दिया हुआ है। ठीक है,
राजस्थान की हिस्ट्री के अलावा जो है आपके दिए हुआ है सिलेबस में, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ठीक है, ज्योग्राफी राजस्थान की और कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, ठीक है, जिसमें भारत की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें आपके पिछले जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री भी था, ज्योग्राफी भी था, ठीक है। भारत का ज्योग्राफी पिछले सिलेबस में था और राजस्थान का ज्योग्राफी दोनों ही पूछा गया था, भारत का, राजस्थान का और वर्ल्ड का, तीनों का ज्योग्राफी पूछा गया था। हिस्ट्री जो है राजस्थान की, भारत की और वर्ल्ड की तीनों पूछी गई थी, ठीक है। तो यहाँ सिलेबस में आपको जो है, जो आपके काम के राजस्थान के क्वेश्चन वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिछले सिलेबस में दे रखा था, संविधान, तो संविधान की जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके वापस से रिपीट होने की पूरी संभावना है, ठीक है। और यहाँ पर ज्योग्राफी के आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ज्योग्राफी की क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो ज्योग्राफी की हिस्ट्री के आपको सब मिलेंगे, राजस्थान के भी मिलेंगे, भारत के भी मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया मैथ का, ठीक है, तो पिछला जब एग्जाम लगा था तो उसमें मैथ आपके इंक्लूड थी सिलेबस में, इस बार नहीं है, तो मैथ का क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग की थी पिछले सिलेबस में, इस बार आपके रीजनिंग नहीं, तो रीजनिंग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसमें हिंदी दे रखी, तो हिंदी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो सिलेबस में वो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, पार्ट ऐसे। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये हिंदी दे दिया, ठीक है, तो आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो आपके काम के, जो आपके सिलेबस में दे रखा है ना, वही आप पढ़िएगा, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और ये आपका आ गया ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके जो काम के क्वेश्चन है वो आप पार्ट ऐसे पढ़ सकते हैं, जो आपके सिलेबस में इस बार इंक्लूड है, जो नहीं है वो मत पढ़ना आप, मैं तो यही गाइड करूँगा आपको, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का, ठीक है। अब पार्ट बी में जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी का योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है, अग्रणी राज्य कौन सा है, ये आपका जो है देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ठीक है, 25वां। तो आप पार्ट ए में से वो चीज़ पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, पार्ट बी में जो है आपके सिलेबस में 2009 से रिलेटेड एक्ट के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वही गणित में आपको समझाना चाह रहा हूँ। 30 पेपर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। 30 पेपर में जैसे कि आपके 12 क्वेश्चन से एक पेपर में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन इंटू 30 करेंगे आप, 300 हो जाते, 360 क्वेश्चन हो जाते हैं। 360 क्वेश्चन तो आपने अगर ये पढ़ लिए तो आपको जो है इनमें से 10 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट हो गए ना, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? 10 नंबर। आप इसके बुक के ऊपर मत जाना, ठीक है, बुक के ऊपर मत जाना, आपके मतलब 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपको मेरिट लाने के लिए, ये चीज़ आप समझिए, क्योंकि पार्ट बी का मैटर वैसे ही नहीं है मार्केट में, आपको भी पता है, ठीक है। तो 360 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के, ठीक है, क्योंकि एक पेपर में 12 क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 109 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, प्रत्येक पेपर में। तो यहाँ पर अभी 71 चल रहा है, ठीक है। 71 के अलावा जो है ये 103 और ये पार्ट बी, यहाँ पर पार्ट बी लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने उसमें बुक में जो है पार्ट बी नहीं लिखा है, ठीक है, उसमें जो है आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 109 से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं 1909 से 1974 से रिलेटेड है, ठीक है, और 111वां क्वेश्चन भी 1974 से रिलेटेड है। उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 110 जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने की पूरी चांसेज है, ठीक है, 112। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर आप ये देख सकते हैं 113 1974 से रिलेटेड, और 116 जो है 2009 से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 114 1974 से रिलेटेड, 117 जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान नगर पालिकाओं से रिलेटेड, गठन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है पार्ट बी के वो 360 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 30 पेपर हो गए आपके, 30 × 12, एक पेपर में 12 क्वेश्चन है पार्ट बी के, तो 360 क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपको मेरिट तक पहुंचाने में, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ रिव्यू दे रहा था, आपको डेमो दे रहा था, ठीक है, कि भाई बुक में जो मैटर है वो इस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड, ठीक है। तो इनके जो है आंसर की ये यहाँ पर दी हुई है, लेकिन मैंने जो है बुक के आंसर यहीं पर, जैसे कि ये क्वेश्चन है इसके यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, बुक में यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। तो
आई होप आपको डेमो में पता चलेगा कि बुक में मैटर क्या है और आपको मंगाना चाहिए नहीं मंगाना चाहिए, वो आपका डिसीजन है। क्योंकि 1100 कॉपी है, ऑर्डर धड़ल्ले से आ रहे हैं, ठीक है। 1100 कॉपी के बाद मैं दोबारा नहीं छपाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ आपको ये बात। क्योंकि बुक जो है आपके ये ख़त्म होने के बाद हम थ्योरी बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक मार्केट में एक भी बुक ऐसा नहीं आया। और जो बुक हम लेकर के आएंगे ना, वो शायद कोई लेकर के भी नहीं आएगा। थ्योरी आएगा चैप्टर वाइज, उसका MCQs मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए उसमें टाइम लग रहा है, तब तक आप इससे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन बहुत सारा कर लिए यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़िए और इनसे प्रैक्टिस करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि अभी मार्केट में कोई सा भी मैटर आपको MCQs में उपलब्ध है ही नहीं, तो हमने आपको सिर्फ आपकी हेल्प के लिए प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। अगर हम ये नहीं भी छापते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने तो PDF से जो है ना, ये मान के चलिए PDF सेल करी थी। आपको खुद को भी पता है कि मेरे खुद के चैनल के माध्यम से लिंक दे करके इंस्टा मॉडल से PDF ही अच्छी खासी मैंने सेल कर दी थी, अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने PDF से अर्न कर लिया था। लेकिन मेरे को तकलीफ ये हुई कि यार बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, 694 पेज की PDF है, तो उनके लिए जो है मैं ये बुक मार्केट में लेकर के आया हूँ, ताकि जो है जिस PDF का पैसा वो 200 रुपये पे कर रहे थे, वो हम आपको जो है बुक के रूप में ही प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। तो आप इसको मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये बुक जो है URO तक सीमित नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ मैं, आगामी 3 महीने के अंदर RI का वैकेंसी भी आने वाला है। हो सकता है सेम सिलेबस रह जाए पिछले वाला, अगर वो रह गया तो आपको यही बुक जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर में भी काम आने वाली है दोस्तों, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये दोबारा नहीं छपेगी, एक बार ख़त्म हो गई 1100 कॉपी तो हो गई, ठीक है। फिर आप मांगते रहना, नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, जब मेरे पास माल बचता नहीं ना, तब बच्चे भैया पहले ही कैसे भी जो है आप उपलब्ध करवा दो, लेकिन मैं नहीं करवा पाता हूँ। क्योंकि उस टाइम पर मैं खुद भी देखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉपी छपवानी पड़ती है, तभी जो है प्रिंटिंग कॉस्ट कम आती है, और कम कॉपी छपवाने में हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। इस वजह से 2, 5, 10, 20, 50 स्टूडेंट को बाद में नहीं मिलती, तो हम उनके लिए कुछ भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो समय रहते आप मंगवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार से यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और परीक्षा जो है लेट है आपकी, आप आराम से जो है मंगा के इनसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 360 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं आपके पार्ट B से रिलेटेड। और 360 तो ये जो है 30 पेपर का बता रहा हूँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरे पास 42 से 45 पेपर पड़े हैं, ठीक है। बाकी के पेपर जो है मैं आपको जैसे ही बुक मंगाएंगे उसके साथ पिक के साथ आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर देना। और आपको जो है बाकी के जो क्वेश्चन पेपर बचे हुए 40 है टोटल, उनमें से 10 से 12 क्वेश्चन पेपर जो है मेरे पास पड़े हैं, वो व्हाट्सअप पे आपको सेंड कर दूँगा। तो अगर आप टोटल जो है 40 पेपर के MCQs भी पढ़ लेंगे ना पार्ट B के लिए, तो 40 × 12 कर लीजिए आप, ठीक है। 480 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल, 480 क्वेश्चन, ठीक है। लगभग 480 तो ये हो गए, तो मतलब एवरेज 500 के आसपास ये देखा जाए तो 480, 20 क्वेश्चन कम पड़ते हैं 500 में, तो लगभग 1500 क्वेश्चन और है जो आपको बाद में थ्योरी प्लस MCQ की बुक आ रही है उनमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 1500, 2000 क्वेश्चन भी अगर आपने पढ़ लिए ना, तो आपका 40 नंबर का जो मैटर है पार्ट B का, वो कहीं नहीं गया दोस्तों। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, यार पेपर में तो 12 ही क्वेश्चन है। भैया वो 12 क्वेश्चन की अहमियत समझिए आप, उनकी अहमियत क्या है आपको सिलेक्शन दिलाने में। क्योंकि मार्केट में अगर आपको कहीं कोई मैटर मिल रहा हो तो बता दो मुझे, कहीं पे भी MCQs का। बस ये आपके लिए हमने मेहनत करके निकाला है, ठीक है। नहीं तो सेल तो मैंने PDF भी कर ली, PDF से भी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन मैंने प्रिंटिंग में लगाया ये पैसा, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट तक जो है ये बुक जो है हाथ में पहुंच सके और वो इसको पढ़ सके। क्योंकि हम जानते हैं PDF से बच्चा नहीं पढ़ पाता है, खास करके 694 पेज की PDF मोबाइल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आंखें ख़राब हो जाएगी भैया। इस वजह से हमने वही पैसे जो आपसे कमाए थे, ठीक है, PDF के माध्यम से, वो आपके प्रिंटिंग में लगा दिए यहाँ पर। अब आपको मंगाना है नहीं मंगाना आपको डिसाइड करना है, ठीक है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ चुके हो। 40 पेपर टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, 10 से 12 पेपर मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूँगा, जो भी अमेजन से ऑर्डर करेगा। आने के बाद उसके साथ 4-2+ पिक के साथ आप जब हमें सेंड करेंगे तो उस टाइम पर मैं आपको भेजूँगा 10-12 पेपर और, ठीक है। तो टोटल जो है 480 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पार्ट B के, 480 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 480 क्वेश्चन की जो है एक मैं 1 वीक सीरीज में भी निकालता ना, इजीली बिक जाती। लेकिन मैंने आपके लिए पार्ट A दिया है, पार्ट B भी दिया है। ये इसीलिए दिया है क्योंकि आगामी 3 महीने के अंदर आपके RI की वैकेंसीज आने वाली है, उसमें प्रॉपर यही बिकने वाली है, और इतनी बिकने वाली है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको उस टाइम पर RI के लिए नहीं मंगाना पड़ेगा, आप इसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।